कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में वोटिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में 441 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1053 को हसास करार दिया गया है। बिल्कुल, इसी हवाले से आपको मजीद बताएं अगर तो कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरिपुर में वोटिंग जारी है और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। NA के 6 हल्के हैं जिनमें NA 18, हरिपुर में ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी के रम फातिमा के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। आज दिन भर जो इलेक्शन की गहमा गहमी रही है और 8 बजे से जो पोलिंग का सिलसिला जारी है वो अभी किस मकाम तक पहुंचा है, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं वहाब हसन की जानिब, जिनके साथ हमारी रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है। वहाब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आमिर। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुबह से ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तकरीबन 13 हलकों में पंजाब के ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है, जिसमें से 6 जो हैं वो नेशनल असेंबली के हैं और 7 हलके जो हैं वो पंजाब असेंबली के हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त रह गया। उसके बाद जो है जो लोग अंदर मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशंस के, पोलिंग बूथ के अंदर, वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा जो बाहर लोग होंगे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। हमें मुख्तलिफ हलकों से हमारे नुमाइंदगान ज्वाइन करें, जैसा आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं। तमाम नुमाइंदगान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। NA 129 लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रजा। NA 129 लाहौर से इमरान मलिक भी हमें आगाह करेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे अब्दुल बासित। NA 18 से हरीपुर से हमें आगाह करेंगे आदिल तनोली, जो कि इससे पहले भी हमें अपडेट कर चुके हैं। नौमान खान बाबर NA 185 से हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि DG खान का ये हल्का है, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेंगे। इसके अलावा तालिब नकवी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। NA 185 DG खान से मौजूद होंगे। सामिया सईद भी आप देख सकते हैं कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। वो इस वक्त 129 जो हल्का है लाहौर का उसमें मौजूद है। जुल्करनैन हैदर NA 104 फैसलाबाद से हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं सामिया की तरफ ही चल देता हूं, लाहौर में वो मौजूद है, उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते। सामिया, आप बताइएगा कि 1.5 घंटा रह गया है, मैं आपके अकब में भी देख सकता हूँ, दीगर वोटर्स भी मौजूद हैं, क्या तासुरात हैं उनके, कितना टर्नआउट अभी तक देखा है आपने? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्के NA 129 में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर तो खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। पोलिंग कैंप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो खूब सियासी गहमा गहमी है। मगर पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो है वो ये देखा जा रहा है कि अभी तक वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम दिखाई दे रहा है और अभी तक सिर्फ जो है वो 40 से 50 वोटर्स ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। समनाबाद मेन मार्केट का ये इलाका है। देखा जा रहा है कि नून लीग का जो है वो यहाँ पर कैंप लगाया गया है, मगर जो है वो तहरीक इंसाफ का कोई भी कैंप यहाँ पर नहीं लगाया गया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तक जो है वो हमें यहाँ पर कैंप लगाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोटर्स, यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। अलबत्ता ख़वातीन वोटर्स भी जो है वो यहाँ पर वोट डालती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 बजे तक जो है वो ये अमल जो है वो पोलिंग का जारी रहेगा बगैर किसी वक्फे के। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो बाहर भी खूब जो है वो गलियों बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, बैनर्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि नून लीग के जो कारकुनान है वो यहाँ पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो PTI के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको जो है वो PTI के कारकुनान ऑनलाइन पर्ची बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से हमें किसी भी किस्म का जो है वो कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो देखा जाएगा ये जो सियासी सरगर्मियाँ हैं ये 5 बजे तक जो है वो जारी रहेंगी और पोलिंग का अमल जो है वो भी जारी रहेगा। देखना ये है कि कौन जो है वो यहाँ से जीता है। अलबत्ता यहाँ पर 17 उम्मीदवार जो है वो इस नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें से जो है वो नून लीग के हाफिज नौमान, जबकि तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अरसलान के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। अब देखना ये है कि 5 बजे के बाद ही पता लग पाएगा, जब वोटों की गिनती होगी, कि इस सीट पे जो है वो कौन जीता। जी
ठीक है सामिया, आप हमें अपडेट कर रही थी हल्का NA 129 से, और वहाँ पर जो है टर्नआउट काफ़ी अच्छा देखा गया है। अभी हम रुक कर लेते हैं लाहौर से, ही हमारे साथ मौजूद होंगे। NA 129 में ही वो मौजूद हैं हसन रज़ा, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम खबरें भी होंगी। वो ग्राउंड रियलिटी वहाँ पर जो है वोटर्स से मुतालिक, उनसे वो जान लेते हैं। हसन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि वोटर्स बहुत कम रहे, फिर उसके बाद स्लोली जैसे जैसे दोपहर होती गई वोटर्स बाहर निकलते गए। इस हलके में आपने क्या देखा? वोटर्स के जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, किस पार्टी की तरफ ज्यादा है, किस उम्मीदवार की तरफ ज्यादा है? देखें, ये हल्का NA 129 में गुज़श्ता 2 इंतखाबात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर उम्मीदवार जीते थे, और 2024 में मियां मोहम्मद अजहर साहब एक भारी सरिये से जीते थे। लगभग 30-32 हज़ार का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक वाज़े बड़ा फ़र्क था। इस दफ़ा जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंपेन भी मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा हमने देखी, उनके पोलिंग कैंप्स भी तमाम पोलिंग जो है स्टेशन के बाहर वहाँ पर लगाए गए। जब सुबह आगाज़ हुआ, आगाज़ से लगभग 11:30-12 बजे बहुत सुनसान था। आप ये कह सकते हैं लगभग कोई 7 से 8% टर्नआउट के लगभग था। 12 बजे के बाद थोड़ा सा इजाफा हुआ। इस वक्त अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस हल्के की, तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 17 से 18% के करीब टर्नआउट तकरीबन इतना हो चुका है। अब मजीद जो है, क्योंकि 1.5 घंटा बाकी है, देखना यह है कि अवाम कितनी निकल सकती है, वोटर कितना पोलिंग स्टेशन की तरफ आ सकता है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पोलिंग कैंप्स मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं। बाद एक जगह पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हमायत याफ्ता है अरसलान अहमद, जिनका गीजर है निशान, वहाँ पर हमने देखा कि चंद एक अफराद वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये दावा करते हैं, वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि हमारे कैंप्स को उखाड़ दिया गया, पुलिस हमारे खिलाफ जो है कैंपेन करती दिखाई दी, उन्होंने हमारा कोई कैंप नहीं लगने दिया। एक और चीज़ जो मैंने इस पूरे आज के दिन मैंने देखी है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफराद मौजूद थे, जो वोटर को कह रहे थे कि आपने गीजर पे जो है वो स्टैंप लगानी है। ये तब्दीली हमने देखी कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरा, जो कैंप लगाए गए मुस्लिम लीग नून के, वहां पर शुरू में तो बहुत जोश खरोश देखा, बाहर तो बहुत ज्यादा जोश खरोश था, लेकिन कैंप्स के जब अंदर गए, हम पुलिस स्टेशन के अंदर गए, तो वहां पर हमने देखा कि वो सुनसान थे। वहां पर जो खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, पोलिंग एजेंट अंदर बैठे थे, वो कह रहे थे कि वोटर आ नहीं रहा। रक्शे हमने देखे, जो लाहौरियों का मूड है कि 6 से 7 बजे के करीब वो पूरी तैयारी करते हैं, खाने खाते हैं, खाबे चलते हैं, फिर 10-11 बजे रक्शे जाते हैं, वोटर भर के लेकर आते हैं पोलिंग में। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जोश खरोश होता है, वो भी हमने नहीं देखा। हमने देखा कि बाहर कैंप के बाहर, यहाँ पर भी आप देखें कैंप के बाहर तो बहुत ज़्यादा रौनक दिखाई देती है। ये एक नहीं, बेशुमार कैंपों के बाहर। और मैं आपको ये सामने बता सकता हूँ कि किस किस जगहों पर सिचुएशन तब्दील होती दिखाई दी, और ख़ास तौर पर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस हल्के के नीचे 4 सूबाई हल्के हैं, और इस हल्कों में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 168 से सूबाई वजीर है फैसल खोखर, 169 से मलक खालिद परवेज, ये भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे 2024 में, और 171 में मियां असलम इकबाल यहाँ से जीते थे, और 172 से मिसबा वाजिद आजाद। हसन, आपने ये बताया कि सुबह हमने देखा कि वोटर्स की जो तादाद थी वो कम थी, 12 बजने के बाद वोटर्स की तादाद थोड़ी ज्यादा रही, लेकिन वहां पर कुछ बदमज़गी भी हमने देखी जिस हल्के से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप साथ ही रहिएगा। NA 129 लाहौर से ही इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं कि इस हल्के के किस मकाम पर वो मौजूद हैं। इमरान, आप बताइएगा, आपने सुबह से क्या देखा, वोटर्स के तासुरात क्या थे, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, और मुमकिन तौर पर जब 5 बजे के बाद गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है इस हल्के से? देखिए वहाँ मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज NA 129 में इलेक्शन हो रहा है। साबका गवर्नर पंजाब थे मियां अजहर, उनकी वफ़ात के 22 इसके बाद इलेक्शन अनाउंस हुआ, और आज के दिन जो है जो मुकाबले में तो नून लीग है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद हैं। और इस वाले से देखा गया कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर, यहाँ पर सिर्फ नून लीग का कैंप नज़र आ रहा है। दूसरे जो हमायत याफ्ता
उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कैंप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे वोट कास्ट करने की ये है कि हम सुबह से देख रहे हैं और मैंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन यहाँ पे विजिट किए हैं कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक, यानी कि दोपहर का खाना स्टार्ट हो गया था नाश्ते के बाद, मगर इतवार का दिन है, लाहौरी आराम से उठते हैं, इनका मूड होता है कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक नाश्ता करें, इनका नाश्ता ही समझते हैं। तो उसके बाद जो वोट की तादाद है वो तकरीबन जो है पहले आधे घंटे में 10 लोग आ रहे थे, उसके बाद जो है वो आधे घंटे में कम से कम 20 से 25 लोग आने शुरू हुए। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 4600 वोटों की तादाद है। मजमूई तौर पर ये खातीन मर्द का जो है मर्दों का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर अभी तक तकरीबन 400 से 450 वोट कास्ट हो चुका है। इट्स मीन के 12% वोट कास्ट हुआ है। और इस वाले से हम अगर इंतज़ामिया से बात करते हैं जो कि पूरा कंट्रोल करती है लाहौर में और इस इलेक्शन को बाकायदा तौर पर करवा भी रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि 20 से 25% के दरमियान टर्न ओवर रहेगा। जबकि यहाँ पर जब नून लीग की जो नुमाइंदे हैं, रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के, यानी अभी तजब्जुब है, 5 बजे के बाद ही मालूम होगा कि इस हल्के से कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है। फैसलाबाद चलेंगे, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल बासित। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, किस हल्के में अब्दुल बासित मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। अब्दुल बासित, आप बताइएगा फैसलाबाद में आपने सुबह से अभी तक क्या देखा, कितना टर्न आउट है और पब्लिक इंटरेस्ट किस उम्मीदवार के साथ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल वहाब, अगर फैसलाबाद में इलेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजा है, जिसमें सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इन अगर हल्कों की बात की जाए तो इनमें 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जबकि 3 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिनमें आज पोलिंग का अमल जारी है। सुबह के वक्त यहाँ पर जो पोलिंग के हवाले से अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो वो टर्न आउट तकरीबन कहने को 4 से 5% था। ना होने के बराबर जो वोटर्स घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। चूँकि आज इतवार है तो छुट्टी का दिन है, वोटर्स की जानिब से जो है वो छुट्टी को पहले इंजॉय किया गया, नींद पूरी की गई, नाश्ते किए गए। अब जैसे ही दिन तकरीबन सारा का है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का जो वक्त है वो बाकी रह गया है पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। अब वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की अगर टर्न आउट की बात की जाए तो अभी का जो टर्न आउट है वो सुबह के निस्बत तकरीबन 10 से 12% उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। यूँ कह सकते हैं कि अभी जो टर्न आउट है तकरीबन 15 से 20% के दरमियान में आ चुका हुआ है। और वोटर्स की तादाद जो है वो यहाँ पे जो बढ़ रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। अब चूँकि 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, 5 बजे तक जो वोटर्स अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाएंगे उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जो बाहर रह जाएंगे उनको जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या दीगर जो उम्मीदवार है, अगर उनकी सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर उनके ऊपर भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी देखने में नहीं आई। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के बाहर हमने देखा कि उन जो आज़ाद उम्मीदवारों के जो हामी हैं, जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं, उनकी जानिब से यहाँ पे जो एजेंट जो थे वो भी लगाए गए थे। उन कैंप्स में उनके पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे, जिनकी जानिब से अपने जो वोटर्स हैं उनको पर्चियाँ जो हैं वो वोटिंग के हवाले से वो भी बना के दी जा रही थी। उनको जो है वो कम्युनिकेट उनके साथ किया जा रहा था, उनको जो है वो गाइड किया जा रहा था। इलेक्शन बासित, आप NA 104 फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। हम रुक कर लेते हैं आदिल तनोली की जानिब जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं NA 18 हरीपुर से। आदिल, आपने सुबह से क्या ऑब्जर्व किया? दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से दीगर हल्कों में हमने देखा कि कुछ हल्कों में बदमज़गी भी हुई है पुलिस की जानिब से और वोटर्स की जानिब से झड़पें भी हुई हैं, कुछ जो टेंट थे, जो कैंप्स थे वो भी उखाड़ दिए गए। इस हल्के में क्या सूरत हाल रही सुबह से अब तक, और टर्न आउट से मुतालिक भी लाजमी बताइएगा। हाँ जी, देखें, हरीपुर का हल्का NA 18 पर ज़िमनी इलेक्शन मुल्क के दीगर हल्कों की तरह आज हो रहा है। पुरअमन पोलिंग जो है अभी तक जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, दिन अभी तक जो है बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी है। लेकिन और बात यह है कि तमाम उम्मीदवार, क्योंकि मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 2 उम्मीदवार PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। लेकिन दोनों उम्मीदवार उस तरह अपने वोटर्स को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दिन 12 से सुबह 8 से दिन 2 बजे तक जो है टर्न आउट सिर्फ 10 से 15% रहा। 2 बजे के बाद जो है मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरान से हमारी बात हुई और उनका ये बताना था कि 2 बजे के बाद टर्न आउट जो है बढ़ा है अभी तक, क्योंकि अब 1.5 घंटा बाकी है वोटर्स के पास अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए। तो इस तमाम सूरत के तनाज़र में अभी तक जो है इलेक्शन का टर्न आउट तकरीबन 20 से 22% तक रिकॉर्ड हुआ है।